के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ये सब ने पढ़ लिया था ना। फिनॉल के कंपाउंड जो लिए थे हमने, जिनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर स्टडी करना था, ये हमने कल कर लिया था। आज आज स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कंपाउंड्स, उनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। सपोज मैंने तुम्हें दिया, सोच के देंगे आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ पे। मान लो COOH है और से CH3, और एक है COOH CH5, और एक लिया बेंजोइक एसिड। और मैंने बोला इसका एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, इनको एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। क्या आंसर आएगा? इन तीनों कंपाउंड्स को एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, क्या आंसर आएगा? और आज हो सकता है नाइट में ना मैं पेपर डिस्कस करूंगा IIT का, तो लेट होती है थोड़ी सी। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं पेपर डिस्कस करूंगा IIT का जो पेपर हुआ कल। तो प्रिपेयर रहना, इसके लिए नाइट में भी क्लास होगी। हाँ, निकाल लिया आंसर। 312 312, ये आंसर दिया ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत नया कंसेप्ट है, मैं बाद में भी पूछूंगा तो तुम गलत आंसर बोलोगे। अब कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका है 2, ये 1 लो 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ये आंसर है। क्या मेरे लेक्चर से नहीं पढ़ा है किसी ने? 213 आंसर है इसका। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? चलो अब अदर ध्यान सुनना, बिल्कुल बहुत ध्यान सुनना। अभी कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं? निवृत्ति ने शायद आंसर यही दिया था। निवृत्ति, यस सर। यही आंसर दिया था तुमने? यस सर। निवृत्ति, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? सर मैंने रेजोनेंस करके किया था इसका। तो जब रेजोनेंस कर रहे हो फिर तो देखो ना इधर, इसमें CH3 का प्लस H इफेक्ट है, C2H5 का प्लस H इफेक्ट है, तो ये तो दोनों कम होने चाहिए। तुमने इनको ज्यादा क्यों बोला? बेंजोइक एसिड में तो कोई इफेक्ट नहीं है। बस जब हम इसमें O पे हो रहा है ना हमारा, तो जब हम COH पे कर रहे हैं तो ये साथ वाले ग्रुप का COOH तो सब में है ना। इसका प्लस H इफेक्ट है, इसका प्लस H है। प्लस H आने से तो H करेक्टर कम होता है।
फिर तुमने इसको ज्यादा क्यों बोला? देखो जरा, अब ध्यान देना, तो बहुत मेटा इंपॉर्टेंट पे चीज। पॉजिटिव आ रहा है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी, ऑर्थो इफेक्ट। और तो क्या किसी ने लेक्चर से पढ़ा है ये? नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनना बिल्कुल इसको। देखो, अगर बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड अगर है, छवि, छवि, यस सर। हाँ छवि इधर आंसर ध्यान सुनना बिल्कुल। देखो, COOH है, छवि बताओ इधर फिनाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर है कि माइनस आर? फिनाइल ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट है कि माइनस आर है? कोई और बच्चा 11th क्लास का, फिनाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर कि माइनस आर? नहीं पता है? प्लस। छवि नहीं बता पाओगे इसे, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट है? छवि, चलो कोई और बच्चा 11th का, तनेश, अर्नव, प्लस। कोई भी बच्चा। सर प्लस आ प्लस। प्लस आ रहा है, नेचुरल सी बात है। देखो, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? ये देखो, ये ओ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिनाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो फिनाइल का प्लस आ रहा है, और COOH का जो ऊपर लगा हुआ है उसका माइनस आ रहा है। नहीं समझ आया? मैंने बोलता हूँ। कुछ नहीं होता। तो प्लस आर इफेक्ट है, इसका प्लस आर इफेक्ट है, तो इससे एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डिग्री। बोलो, डिक्रीज होगा ना? यस सर। इससे एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ध्यान देना सर, इससे तुम खुद कह रहे हो एसिडिक करेक्टर से डिक्रीज होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके, इसी में लगा रहा हूं मैं, इसी के, अभी ध्यान रखना, फिनाइल का प्लस आर बोला तुमने, प्लस आर है भी। मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया कोई एक मिथाइल ग्रुप, सपोज एमी, एमी लगाते ही, अब बताओ, कार्बोक्सिल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप क्या सेम प्लेन में रह सकते हैं? ऐसा यार याद करो, इस केस में इसको ऑर्थो इफेक्ट बोला गया है। नहीं रह सकते ना, बड़ा ग्रुप आ गया कि नहीं? ये फिनाइल ग्रुप इसको रिपेल करेगा। नाउ कार्बोक्सिल ग्रुप विल लूज इट्स प्लेनरिटी विद रिस्पेक्ट टू फिनाइल ग्रुप। मतलब तुम्हें पता है ये वाला ग्रुप जो है ऊपर हो जाएगा। मैंने बताया था ना अभी, जैसे इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ध्यान देने एक बार, अभी मैंने इसको ऐसे दिखाया, C डबल बॉन्ड O, O और ये H। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एग्जांपल दिया था, एरोप्लेन की तरह है। लेकिन अब क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O जो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, देखो ये ऊपर चला गया, ये गया ऊपर की तरफ, इससे शो कर दिया ना वेज से, ये ऊपर चला गया, ये O ऊपर की तरफ हो गया, तुम्हारी तरफ आ रहा है अभी, समझे कि नहीं है? और ये वाला O नीचे चला जाएगा ताकि रिपल्शन कम हो। तो जब ये ऐसा होगा, तो क्या अब C डबल बॉन्ड O और बेंजीन के p ऑर्बिटल पैरेलल रह सकेंगे क्या? नो सर। नो सर। तो इसलिए अब क्या रेजोनेंस हो पाएगी? नो। नो सर। जब रेजोनेंस नहीं होगी, तो अब फिनाइल रिंग किसका काम करेगा, सिर्फ माइनस इफेक्ट का। सारे कार्बन sp2 है ना, फिनाइल ग्रुप किसका यस काम सर। करेगा, ओनली माइनस इफेक्ट। माइनस है। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इस केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यही है ऑर्थो इफेक्ट। SIR का ये एप्लीकेशन है, SIR का एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट है, ध्यान सुनना। कोई भी ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप की बात कर रहा हूं, in case of benzoic acid, in case of benzoic acid, any group whether electron donating or withdrawing, if it is present at ortho position, ortho पे, सही ना, ortho पे present है, then
then carboxyl group or phenyl group will lose its polarity with respect to each other. ये दोनों सेम प्लेन में नहीं रहेंगे. Therefore, now phenyl group will act as ring of only minus I effect. phenyl group अब काम करेगी सिर्फ minus I effect का. Hence Sg character of this benzoic acid, ortho substituted benzoic acid will be highly increased. आगे समझ के नहीं? अब बताओ, अब मैंने ये दे दिया और ये दे दिया, जितना भारी ग्रुप लगाऊंगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर. COOH ये लिया और ये दिया, विच इज मोर एसिडिक? ऑर्थोटोलुइक एसिड और बेंजोइक एसिड, कौन सा अच्छा एसिड है? यही होगा ना अच्छा एसिड? नहीं समझ आया? यस सर. तो ये भूलना नहीं है, बेंजोइक एसिड कभी भी आ गया, ऑर्थो पे या डोनेटिक ग्रुप लगाओ या विड्रॉइंग लगाओ, वो हमेशा जो जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है उससे ज्यादा एसिडिक होगा. ये मत सोचना है प्लस आई है प्लस एच है, कुछ मत सोचना. ऑर्थो की बात कर रहा हूँ, पैरा की नहीं बात कर रहा मैं सिर्फ ऑर्थो की बात कर रहा हूँ. ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आएगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देगा विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग. अब रेजोनेंस नहीं हो पाएगी. नाउ दिस विल एक्ट एज रिंग ऑफ नाउ फिनाइल ग्रुप विल एक्ट एज रिंग ऑफ ओनली माइनस आई इफेक्ट. सो एसिडिक कैरेक्टर विल बी हाईली इंक्रीज्ड. नहीं समझ आया? अब भी ऑर्थो फैक्ट को समझ आ गया कि नहीं? ऑर्थो फैक्ट सबको समझ आ गया कि नहीं? यस सर. ये ऑर्थो फैक्ट है. अब तुम्हें समझ आ गया 213 आंसर क्यों है? ऊपर 213 क्यों आंसर है? यस सर. ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी बड़ा ग्रुप आ गया तो इसके आने की वजह से ये कार्बोक्सिल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से अब रेजोनेंस नहीं हो पाएगी. तो फिनाइल ग्रुप जो है अब ये काम करेगा सिर्फ माइनस आई इफेक्ट का, और माइनस आई इफेक्ट आता है तो एसिड बढ़ जाता है. ऐसे इधर इधर मिथाइल ग्रुप थोड़ा हल्का है, इथाइल ग्रुप भारी है, इसीलिए मैंने बोला 213. आया समझ के नहीं? यस. तो ये ध्यान रखना, ये है ऑर्थो इफेक्ट. एनी ग्रुप वेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर. क्यों इंक्रीज करता है वो समझा दिया मैंने तुमको. SIR भी पढ़ोगे उसमें भी समझा रखा है मैंने. एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गए जल्दी से. सर आकाश, विदीप, अंशिता, कनिष्क, मुकुल, शिखा, वेदांशी, मयंक, सुधांशु, विनिवृत्ति, वंशिका, कृष्णा, रितिका, अभिषेक, समीर, जानवी, अनन्य, कशिश, छवि, आर्यमन, श्रुतिका, उज्जवल शर्मा, विधि, सम्यक, वैभव, विंध्या, प्रथम, अखिलेश, मलिका, प्रियांशी, ईशांक, हर्षित, ऋतिक, उसके बाद ये समर्थ रह गया. अच्छा चलो, निहारिका चलो, कोई दिक्कत नहीं है. अभी क्लियर हो गया जो मैंने बताया तुम्हें? सर निहारिका, निहारिका, हाँ बोल आकाश. सर जैसे कि आपने कहा कि जब ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप लगा होगा जब कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में, तो उसका सिर्फ फिनाइल का माइनस इफेक्ट लगेगा. हाँ, तो सर फिर जैसे कि इथाइल है, तो सर इथाइल जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन की तरफ, तो सर उससे फिनाइल का माइनस कम हो जाएगा, तो इससे फिर मिथाइल आगे ही आना चाहिए. मेरी बात सुन, इसमें कार्बन तो sp2 ही है ना, और कितने sp2 के कार्बन है ये देख. आकाश देख कितने sp2 के कार्बन है, सारे के सारे कार्बन sp2 है ना. यस तो सर. कितना इफेक्ट डाल देगा ये? ऊपर से तो ये sp2 से ही जुड़ा है ना, ये तो खींचेगा ही ना फिनाइल ग्रुप. तो सारे कार्बन sp2 है ना. यस और सर. इसको आकाश, इसको देने में भी दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है. समझ गया कि नहीं है? यस ये सर समझ एरोमेटिक गया. है कि नहीं? हाँ, ये यस सर एरोमेटिक है, तो इसको देने में वैसे ही दिक्कत, इसको वैसे ही देने में. जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा हुआ है. फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका एसिडिक कैरेक्टर बताना. फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, बताओ इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इन तीनों का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है हमेशा. निकालो आंसर एक बार. सर 1 2
हाँ, बोलना किसी को आंसर। 762 बोल कनिष्क, कनिष्क थोड़ा ढंग से बोला, आवाज नहीं आती तेरी क्लियर। 132 132। अब आंसर इसका ये है, देखो। फॉर्मिक एसिड सबसे अच्छा एसिड है, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। फॉर्मिक में कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, फॉर्मिक में कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, कोई डाउट? नो सर। हाँ, और बेंजोइक में ये डोनेट कर रहा है, कार्बन sp2 है वो डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बस ये बताओ सिर्फ। सर करेंगे। डोनेट तो करेंगे ना, चाहे sp2 डोनेट कर रहा है। इसमें कोई भी डोनेटिंग नहीं था, इसमें डोनेटिंग तो है ही ना, कुछ तो डोनेटिंग है ही। और इसमें ज्यादा डोनेटिंग है क्योंकि ये कार्बन sp3 है। बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये आंसर भूलना नहीं बिल्कुल भी, फॉर्मिक एसिड फिर बेंजोइक एसिड फिर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक फिर बेंजोइक फिर एसिटिक। आगे समझ के नहीं? यस। तो ये ध्यान रखना इसका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चन दूंगा, उनको तुम्हें कंप्लीट करना है। ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन, और अभी तो तुमसे हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। मैं अचानक से दूंगा ना क्वेश्चन कभी बीच में, तो तुम सोच नहीं पाओगी कि ऑर्थो इफेक्ट लगना है। इसलिए बेंजोइक एसिड कभी भी आएगा तो ऑर्थो इफेक्ट को मत भूलना। बेंजोइक एसिड कभी भी आएगा, ऑर्थो इफेक्ट को मत भूलना। ऑर्थोटोलिक एसिड, मेटाटोलिक एसिड, पैराटोलिक एसिड, और बेंजोइक एसिड। 1 2 3 4 इन चारों को अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर में, इन चारों को अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर में। उसके बाद ले लेना अगला क्वेश्चन। NO2 ले लो। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनको अरेंज करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले ये दो क्वेश्चन करो। 1 2 3 4 ये दो क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। कंसेप्ट सिखा दिया मैंने, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के आंसर देना। इनको अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर में, या के में, या पीके में। बता रखा है कि कैसे करते हैं, फास्ट अरेंज करेंगे थोड़ा। हाँ बोलो आंसर। 11th में किसी बच्चे को बोलना है। चलो 12th में 1423 कौन बोल रहा है? सर कनिष्क। हाँ कनिष्क बोल। 1423
1 4 2 3। बहुत अच्छे गणेश, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल एकदम। 1 4 2 3। मुकुल गलत है तेरा। अच्छा तूने थर्ड का दिया आंसर, सेकंड वाले का आंसर दिया क्या? 1 4 2 3 बिल्कुल सही है। 1 में लग गया ऑर्थो इफेक्ट, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। 1 में ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद 4 में कोई इफेक्ट नहीं डोनेटिंग वाला, 2 में प्लस आई इफेक्ट है, प्लस एच नहीं है, मेटा पे प्लस आई लगता है। फिर उसके बाद 3 में प्लस एच इफेक्ट है, इसलिए लीस्ट है। 1 4 2 3। एक बार ये हैंड सेट कर देंगे किसका सही हुआ, किसका सही हुआ ये फास्ट। वंशिका, आर्यमन, आकाश, विधि, सम्यक, मुकुल, कनिष्क, वेदांशी, बिंदिया, प्रथम, ऋतिका, छवि, सुधांशु, निवृत्ति, कशिश, श्रुतिका, अनन्य, अभिषेक, मल्लिका, अंशिता, विधि वर्मा। चलो और काफी बच्चे रह रहे हैं अभी तो, बाकियों को समझ नहीं आ रहा है ये। चलो दूसरे का आंसर कौन बोलेगा? NO2 वाले केस में, NO2 वाले केस में कौन बोलेगा आंसर? प्रथम बोल दे। प्रथम। Yes, sir. हाँ NO2 वाले केस में आंसर बोल। Sir, 1 3 2 4. 1 3 2 4। एक मिनट, 1 आ गया ऑर्थो इफेक्ट, 3 आ गया माइनस आर, 2 में माइनस आई, 4 बिल्कुल सही आंसर है। 1 3 2 4 विधि अग्रवाल का भी सही है। 1 3 2 4 आंसर आएगा। 1 3 2 4। किसी को डाउट कोई? 1 3 2 4। 1 में आ गया ऑर्थो इफेक्ट, 3 में आ गया माइनस आर, 2 में आ गया माइनस आई, और इसमें कोई भी विड्रॉइंग वाला इफेक्ट नहीं है। फोर्थ वाले में नो इफेक्ट, इसमें नो इफेक्ट। फर्स्ट वाले में ऑर्थो इफेक्ट, थर्ड वाले में माइनस आर, सेकंड वाले में माइनस आई, फोर्थ वाले में कोई इफेक्ट नहीं, फोर्थ वाले में कोई इफेक्ट नहीं। तो ये आ गया 1 3 2 4। 1 3 2 4। अगले दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसमें सबका सही होना चाहिए। अब इसमें बेंजोइक एसिड के क्वेश्चन है, वो भी बेंजोइक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट करेंगे। यहाँ हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, CH3 हटा देना, और CH3 जगह लगा देंगे यहाँ पे से Cl लगा दो। Cl Cl Cl, इसको अरेंज करो, और NO2 उठा के लगा दो। NO2 उठा के लगा दो यहाँ पे OH 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 OH। अब अरेंज करो उसको। दो क्वेश्चन फिर दिए मैंने, थर्ड और फोर्थ दे देना इनको, थर्ड फोर्थ नाम दे देना। इनको अरेंज करना है तुम्हें अगेन एसिड कैरेक्टर में, पांच से अरेंज करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है।
हाँ निकाल लिया आंसर। बोलो क्या आएगा आंसर फर्स्ट का। हाँ बोलना किसी को आंसर इसका। सर पहले वाले में ऑर्थो मेटा पैरा और उसके बाद लास्ट ऑर्थो मेटा पैरा फिर बिल्कुल सही आंसर है कनिष्क, बहुत अच्छे। इसमें सिर्फ माइनस आई देखेंगे, ऑर्थो भी आ रहा है इसमें, माइनस आई देखोगे। ऑर्थो वेक्टर है ही फर्स्ट वाले में, दूसरे में माइनस आई थोड़ा दूर हो गया, तीसरे वाले में माइनस आई बहुत दूर हो गया, सीएल ज्यादा दूर हो गया ना सीओएच से, तो इस वजह से कर लेंगे 1 2 3 4। सीएल कभी भी आएगा चेक ओनली माइनस आई इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट देख सकते हैं इसमें, बट चेक ओनली माइनस आई इफेक्ट, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, ये सबको समझ आ गया होगा। 11th वाले बच्चे का सही है तो 12th का सही होगा सबका। अच्छा नेक्स्ट बताएंगे, सर 2 सेकंड वाले 4 का 3 आंसर 1। कौन सा आएगा। 2 4 3 कनिष्क ने बोला है? यस सर। कनिष्क यस सर। 2 4 3 1 यस सर। 2 4 3 1। और कोई बच्चा, और कोई जिसको आंसर करना है इसका। सर 1 2 4 3 कौन बोल रहा है। सर समीर। हाँ समीर क्या बोल, आंसर बोल। सर 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 बिल्कुल सही है समीर, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल 1 2 4 3 आंसर आएगा। 1 2 4 3 ये आंसर है इसका, 1 2 4 3। और किसी का सही हुआ ये, एक बार हैंड रेज करेंगे जिसके दोनों क्वेश्चन सही हैं। हैंड रेज करेंगे जिसके दोनों क्वेश्चन सही हैं। सर वो वाले तो मतलब ऐसा ही है, इस पे वो नहीं होता ना एप्लीकेबल। एक मिनट गया, अभी रुक जा, क्या नाम है, कनिष्क अभी रुक गया 2 मिनट। सम्यक, कशिश, ऋतिका, अनन्य, समीर, 5 बच्चों के सही हैं। 6, प्रथम जैन 6 हो गए। और कोई बच्चा, 6 बच्चों के सही है आंसर ये। चलो अब एक बार मैं सेकंड वाले का रीजन दे रहा हूँ, एक तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, सेकंड वाले का रीजन सुनेंगे एक बार। सेकंड वाले में देखो, इसमें COOH और ऑर्थो पोजीशन पे OH है, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है OH। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा और तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा। देखो तुम्हें देखते ही समझ आ जाएगा, COOH जब अपना H प्लस लूज कर देगा, ध्यान देना, COOH जब अपना H प्लस लूज करेगा तो देखो हाईली स्टेबल बनेगा ये आ जाएगा ऊपर COO। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट, माइनस हाफ इधर रहेगा, माइनस हाफ इधर रहेगा, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, और ये आया OH। कुछ समझ आ गया क्या होगा अब आगे। अब आगे क्या हो जाएगा इसमें, 6 मेंबर की रिंग और इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गया कनिष्क। यस सर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भूलना नहीं, IIT में 2 या 3 बार पूछा हुआ है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। इसका प्लस आर लग रहा है नो डाउट, लेकिन इसमें हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगेगा, इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो स्टेबलाइज हो जाएगा काफी रिंग, स्टेबलाइज रिंग बनेगी 6 मेंबर की। तो इसलिए पहले 1 आएगा, उसके बाद इसमें तो प्लस आर लग रहा है, ये हट गया, इसमें OH मेटा पे है तो माइनस आई लगेगा, प्लस आर लग नहीं सकता। दूसरा इफेक्ट है OH का माइनस आई, तो माइनस आई लग जाएगा। और फोर्थ वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, फोर्थ वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, पहले आएगा 1 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग गया इसमें, फिर आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, फिर 3। 1 2 4 3। किसी बच्चे को कोई डाउट। सर किसी बच्चे को, हाँ बोलो। सर जो COOH का जो H है सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। कैसे करेगा देखने पर, और मान लो करता भी है, अगर अगर करता भी है तो क्या इतनी इफेक्टिव होगी। माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज वाला O, वो H को जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा कि न्यूट्रल वाला O। सर माइनस वाला। माइनस वाला देगा, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी ना, एज कम्पेयर टू जो तू सोच रहा है उसके अंदर। समझा कि नहीं आकाश। ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब जो क्वेश्चन दूंगा, एक तरह से इसको ना तुम्हें याद ही रखना है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, तुम्हें आंसर याद रखना है। अगर करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन आजकल क्वेश्चन आ सकते हैं इस वाले। पेपर जो है
कल कहने को है कि इजी आया था पेपर, लेकिन उसमें भी कंसेप्ट हैं काफी केमिस्ट्री के पेपर में। देखो उधर जो क्वेश्चन है COOH और लिया मैंने COOH एट NH2, यहाँ पे ऑर्थो पे लगाया NH2 ग्रुप, फिर लगाया मेटा पे NH2 ग्रुप, ये इसको बोलते हैं एंथ्रा एनिलिक एसिड। जो ऊपर है ना ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एंथ्रा एनिलिक एसिड नाम है इसका, एंथ्रा एनिलिक एसिड। और लास्ट केस में मेटापेन NH2 ग्रुप। ये ना तुम्हें याद ही करना पड़ेगा इसका आंसर। मैं तुम्हें समझा दूंगा आंसर देने के बाद रीजन, लेकिन इसमें ना कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं लग रहा, इसमें याद रखना पड़ेगा। इसका क्या आंसर आएगा? चलो देख लो इसका आंसर। देखो आंसर इसका क्या आना चाहिए एक्चुअली में, अगर तुम सोचोगे तो 2 कहोगे पहले, 2 के बाद कहोगे 3, क्योंकि 3 में NH2 का माइनस आई होता है। फिर कहोगे 2 में ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया माइनस आई इफेक्ट, फिर आ जाएगा 1, फिर 4। ये आंसर आना चाहिए ना? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये निकाला भी होगा सबने आंसर, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो इसका आंसर ये नहीं है 2, 3। इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो है बेंजोइक एसिड। 1 वाले को फर्स्ट पे पहुंचा दो। देखो इसमें आंसर ये है, 1 पहले है और उसके बाद है 3, 1 3, फिर 2, फिर आ जाएगा 1 मिनट, फिर आएगा इसमें 2 और फिर आएगा 4। 1 3 2 4 आंसर है इसका, 1 3 2 4, 1 3 2 4 आंसर है इसका। देखो इसमें जो 2 पीछे गया है ना, ये 2 जो पीछे गया है 1 3 2 4 आंसर है इसका। अब 2 पीछे क्यों गया है? क्योंकि ना इसमें एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों है ना इसी कंपाउंड में। ये बेसिक है NH2, COH एसिडिक है, तो एक्चुअल में इसमें ड्यूटराइनिक स्ट्रक्चर बन जाता है। CO नेगेटिव बना, NH3 प्लस, और NH3 प्लस तो वीकर एसिड ही काउंट होगा। NH3 प्लस वीकर एसिड है कि नहीं? ये दोनों ग्रुप पास थे ना, तो इसमें सॉल्ट लाइक कैरेक्टर आ जाता है, ड्यूटराइनिक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें NH3 प्लस बन जाता है। अब ये H प्लस लूज करेगा, तो ये तो आसानी से लूज करेगा नहीं H प्लस, इसलिए इसका Hg कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है। एंथ्रानिलिक का इसका डिक्रीज कर जाएगा इसलिए। और NH2 जो है ना, इसका मेटा पे माइनस आई बहुत कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि कार्बन sp2 है, नाइट्रोजन sp3 है, तो इतना लग नहीं पाता, इतना इसका माइनस आई लग नहीं पाता यहाँ पे। वो NH2 में कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा हमेशा। मैं भी आगे लेक्चर में बताता हूँ तुम्हें।